बेटा एरर एनालिसिस में हम आपको एक वीडियो दिए थे कम्पिटिटिव न्यूमेरिकल का। एक न्यूमेरिकल आज फिर दे रहे हैं कम्पिटिटिव न्यूमेरिकल का। बेटा हमने पिछली वीडियो में भी कहा था ये बहुत आसान होते हैं, आप सब कुछ वही करते हैं जो बोर्ड की तैयारी में किए हैं, सिर्फ हल्का सा ट्विस्ट, हल्का सा घुमाव इसमें रहता है। और कोई भी क्वेश्चन उठा कर देखेंगे कम्पिटिटिव न्यूमेरिकल में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं वो ऐसे नहीं है कि जिनको आप न पढ़े हो, जो आप न कर सकते हो, कर सकते हैं। तो एक काम किया करिए कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो वीडियो को रोक दिया करें, पहले अपने मन से किया करें। जब न आए, कुछ न समझ में आए, तब जो है वीडियो देखें। अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से अपने से ट्राई करें। क्वेश्चन देखिए वही है, घिसा पीटा पुराना। ये आपको बता दूं कि ये आया है आपका जेई मेंस 2010 में। जेई मेंस 2010 का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट यूज्ड सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर। सिंपल पेंडुलम आप देख चुके ना, उसकी लंबाई कर रहा है एग्जैक्टली 1 मीटर है। ध्यान दो, पहले एग्जैक्टली 1 मीटर, ठीक 1 मीटर। इसका मतलब कि डेल यल 0 है। इधर इन लेंथ लंबाई में जो त्रुटि है डेल यल कितना है 0, और यल बराबर दिया है 1 मीटर। क्लियर देख लो, केवल एग्जैक्टली ठीक। एक स्टूडेंट, एक छात्र एक सरल लोला का इस्तेमाल करता है जिसकी लंबाई 1 मीटर है टू डिटरमाइन जी। जी का मान ज्ञात करने के लिए दिखाया था मैं। एक छात्र जी के मान को निकालने के लिए एक सरल लोलक का इस्तेमाल करता है जिसकी लंबाई ठीक 1 मीटर है। मतलब इसमें त्रुटि क्या है 0 है। त्रुटि क्या है 0 है। अब कह रहा है कि he used to stop watch of least count 1 second। वह एक स्टॉप वॉच का प्रयोग करता है और उसका अल्पतमांक 1 सेकंड है। उसका अल्पतमांक 1 सेकंड है। एंड रिकॉर्ड्स देखता है, जैसा कि दिखाया था 40 सेकंड फॉर 20 ऑसिलेशन। 20 दोलन करने में 40 सेकंड का समय लगता है। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, इस प्रेक्षण के लिए व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू, कौन से सही है। आर ट्रू मतलब कई सही हो सकते हैं, कई सही हो सकते हैं। अब बेटा हम निकालते हैं क्या, टाइम पीरियड। तो अब बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, 20 दोलन में लगा समय बराबर कितना भैया 40 सेकंड ना। फिर टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, 1 दोलन में लगा समय। बोलो बेटा 40/20 बराबर 2 सेकंड, यानी टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना मिल गया 2 सेकंड। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब बेटा बताओ कि 40 सेकंड में कितनी की त्रुटि हो सकती है 1 सेकंड की। कुल जब 40 सेकंड मापोगे तो उसमें कितने की त्रुटि हो सकती है 1 सेकंड की ना। तो फॉर 40 सेकंड, 40 सेकंड के लिए त्रुटि डेल टी बराबर 1 सेकंड। मतलब 40 सेकंड में समय में त्रुटि कितना है 1 सेकंड। 40 सेकंड में समय में त्रुटि कितना है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में बेटा 1 सेकंड में डेल टी कितना होगा 1/40।
आया। अब टाइम पीरियड कितना है आपका 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड में डेल टी कितना हुआ है आपका 1/40 इंटू 2 बराबर 1/20। चलो बेटा अब हम निकालते हैं डेल टी अपॉन टी। डेल टी कितना है बेटा 1/20। अच्छा यहाँ डेल टी निकालना है ना, तो यह कितना हो जाएगा बेटा 1 में 20 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.05, मतलब यह करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। अब देखो बेटा ये चीज और आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखो डेल टी अपॉन टी बराबर क्या आता है। अच्छा बताओ बेटा, अगर डेल टी बराबर इतना आ गया फिर डेल टी का दूसरा मान दिया है, ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। अरे यार डेल टी के 2 मान थोड़ी आएंगे, एक ही मान तो आएंगे। एक मान ये सही है तो यह क्या है गलत है। अच्छा डेल टी अपॉन टी क्या होगा, डेल टी कितना है 1/20 और टी कितना है 2 बराबर 1/40 आया। जरा देखो पहले 1/40, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। जो बता रहा हूँ ये पिछले वीडियो में बताया, क्यों इतना लिखा नहीं था, क्यों डायरेक्ट बता दिया था। अब बताओ बेटा लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकंड, कुल समय कितना है 40 सेकंड। जरा देखो पहले, इसका मतलब यहाँ से ये भी तो हुआ, इसको क्या लिख सकते हो 1/40 को डेल टी अपॉन टी लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ से देखो डेल टी अपॉन कैपिटल टी, ये फार्मूला निकल के आया। लेकिन बेटा होता क्या है, इस फार्मूला अधिकांश क्वेश्चनों में, हम तो कहते हैं कि 99% क्वेश्चन में यह सही होता है। डेल टी अपॉन टी करना है तो वही लिस्ट काउंट अल्पतमांक बटे कुल समय, अल्पतमांक बटे कुल समय। देखो पहले अल्पतमांक बटे कुल समय ये आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा गलत हो जाता है, इसीलिए चेक जरूर कर लेना चाहिए। चलो बेटा अब हम आगे चलते हैं। अब बताओ, आप लोग देख रहे हो कि G = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, सॉरी T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, यानी T स्क्वायर = 4 पाई स्क्वायर L अपॉन जी, यानी G = 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। चलो डेल G अपॉन जी निकालो तो बेटा क्या होगा 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेल L अपॉन L प्लस 2 डेल T अपॉन T। तो डेल L कितना है 0 है, 0 अपॉन 1 मीटर प्लस 2 इंटू डेल T अपॉन T कितना आया है 1/40, 1/40 दैट्स व्हाट 1/20। फिर आ गया वही, क्या आ गया 1/20, यही वैल्यू आ गई फिर 1/20। ठीक है, जरा परसेंटेज निकालो, डेल G अपॉन जी इंटू 100 बराबर क्या होगा 1/20 इंटू 100 दैट्स व्हाट 5%। 20-25 यार 5%, यह ऑप्शन आपका सही है। जब डेल G अपॉन जी इंटू 100 बराबर 5% और फिर जब डेल G अपॉन जी इंटू 100 बराबर 2.5%, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन आपके सही हैं ए और सी। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, बी नहीं यार सी, सॉरी, ए एंड सी आर करेक्ट या ट्रू, जो भी हो नोट कर ले प्लीज इसको। क्वेश्चन में जी नहीं दिख रहा था, ये वाला जी, ये जी नहीं दिख रहा था, इसीलिए इसको मुझे फिर से चलाना पड़ा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2,
जेई एडवांस में है, एडवांस बहुत टफ माना जाता है, उसका क्वेश्चन है। देखो कितना इजी है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन जी, गुरुत्वाकर्षण जी के मान को निकालने के लिए एक प्रयोग में आवर्तकाल निकालने का फार्मूला यह है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन जी द फार्मूला यूज्ड फॉर टाइम पीरियड इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 7 कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपान 5g। ठीक है, g के मान को निकालने के लिए किसी प्रयोग में आवर्तकाल के लिए प्रयुक्त फार्मूला t बराबर इतना है, जहां r बराबर 60 प्लस माइनस 1 mm, स्मॉल r बराबर 10 प्लस माइनस 1 mm। इन 5 consecutive measurement the time period is found। पाँच लगातार प्रयोग किए जाने पर ना प्रत्येक बार आवर्तकाल का मान है क्या, 0.52 सेकंड, 0.56 सेकंड, 0.57 सेकंड, 0.54 सेकंड, 0.59 सेकंड। The least count used was for measuring time period is 0.01 सेकंड। कह रहा है कि आवर्तकाल के मापन के लिए प्रयुक्त घड़ी का अल्पतमांक 0.01 है। Which of the following स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए बेटा, अब तुम देख रहे हो कई डाटा दिया हुआ है। आप लोगों को पहला वीडियो दिया था एब्सोल्यूट एरर का, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि, याद करो दिया था हमने। अगर भूल गए हो तो एक बार फिर वीडियो को ओपन करके देख लो। तो टी मीन निकालेंगे, माध्य क्या आवर्तकाल बराबर, इसको जोड़ेंगे 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 अपान 1 2 3 4 5 करेंगे। ये वैल्यू हमको कितनी आएगी? इतना मेहनत किए हैं तो हम करेंगे तो आएगा 2 ऊपर वाला आ जाएगा 2.78 अपान 5। ये बराबर हो जाएगा आपका क्या 0.556, क्योंकि 2 डिजिट में है सब, इसको भी 2 डिजिट में होना चाहिए। 3 में कर नहीं सकते, रूल बताया गया है आपको, तो 6 को हटा दो, 0.56 सेकंड आ गया टीएम। अब क्या निकालेंगे बेटा? डेल T1, याद करो टीएम माइनस T1, फिर क्या निकालेंगे? डेल T2 टीएम माइनस T2, डेल T3 बराबर क्या होगा? टीएम माइनस T3, डेल T4 दिख रहा है कि नहीं बेटा? दिख रहा है। डेल T4 बराबर टीएम माइनस T4, डेल T5 बराबर टीएम माइनस T5। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 0.56 माइनस T1 कितना है बेटा? ये वाला है, बाला वाला 0.52 बराबर क्या है? 0.04। ठीक है, यह 0.56 माइनस T2 कितना है? 0.56 दैट्स 0 TM 0.56 माइनस 0.57 इसका टू माइनस 0.01। अब फिर 0.56 माइनस T4 कितना है?
83 था 84 है, 0.54 बराबर 0.02, ये हो जाएगा 0.56 माइनस 0.59 बराबर माइनस 0.03। ठीक है, तो अब फिर फार्मूला केवल यही निकाल लिया जाए, काम खत्म। काम खत्म मतलब इसके बाद चेक कर लेंगे यार, इसको फटाफट चेक कर लेंगे। ठीक है, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, इतना नहीं माथापच्ची करेंगे। ऑप्शन है तो बताना है कौन सही है कौन गलत है। चलो भैया, तो डेल टी बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ डेल T1 प्लस मॉड ऑफ डेल T2 प्लस मॉड ऑफ डेल T3 प्लस मॉड ऑफ डेल T4 प्लस मॉड ऑफ डेल T5 अपान 5। अब देखो, जब मॉडुलस लेंगे तो जो माइनस है वो भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 अपान 5। अब इसको हल कर देंगे बेटा तो कितना आएगा पता है, 0.02। चलो डेल टी बराबर निकल गया बेटा, डेल टी बराबर यानी डेल टी बराबर 0.02 और यहाँ से टी एम बराबर कितना आया है 0.56। नोट कर लीजिए, मैं मिटाने के मूड में हूँ इसीलिए यहाँ हमने पहले से लिख लिया। मिटाऊं, चलो अब पहला चेक करता हूं। पहला डेल आर अपान आर इंटू 100 बराबर कितना होगा, 10% दिया, मैं निकालता हूं। डेल आर 1 दिया है बेटा, डेल आर 1 अपान आर 10 इंटू 100 बराबर 10% आ गया। करेक्ट आंसर, मतलब ये क्या है, सही है। अब बी चेक करता हूँ, डेल टी अपान टी इंटू 100 बराबर डेल टी निकाला हमने 0.02 अपान 0.56 इंटू 100, ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2/56 गुणे 100। तो ये 2 28 ना, तो ये आ जाएगा, ये आएगा कितना, 1/28 गुणे 100, 4 7 28, 4 25/7, 25/7। तो इसको हल करता हूँ बराबर, ये कितना आएगा, 7 3 21 ना, बचा 4 7। अच्छा सुनो, 25 में 7 का भाग दे लेता हूँ यार, 7 3 21, 4.0, 7 5 35, 5 7 5 35 नहीं यार, 7 5 35 कितना आया भैया, 5 0 7 7 49 कितना आ गया भैया, 3.57। तो ये बेटा देखो बी वाला ऑप्शन, ये तो सही था ही, बी भी सही हो गया। अब ये सी सही नहीं हो सकता, क्योंकि डेल टी अपान टी इंटू 100 का मान 2 मान नहीं आएगा, एक ही मान आएगा। जब यह आ गया तो यह ऑटोमेटिक क्या हो गया, गलत हो गया। चलो अब निकालता हूँ जी का मान। तो जी बराबर आपने कई बार यूज किया, 4 पाई स्क्वायर यल अपान टी स्क्वायर, आपने यूज किया, नहीं, यह नहीं, यहाँ तो फार्मूला दिया हुआ है यार, बहक गए हम भी बहक गए। पहले इतना नोट कर लीजिए आप, ए और बी 2 ऑप्शन तो आपके सही हो गए। अब देखना ये है क्या यह भी सही है या गलत है। अब ये गलत होगा
अब चौथा ऑप्शन चेक करना है हमको, नोट करें प्लीज। चलो भाई, अब हमको लेना है आपका क्या, डेल जी अपॉन जी। तो पहले तो यहाँ पर दिया है बेटा कि t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 7 r माइनस r अपान 5g दिया है। तो t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 7 r माइनस r अपान 5g। तो g बराबर क्या हो जाएगा, 4 7 कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपान 5 t स्क्वायर। ये बेटा 5 में तो इधर हो नहीं सकता, 4 स्क्वायर में भी तो इधर हो नहीं सकता, गलत लिखा था। तो इधर किसमें होगा, 7 में भी इधर नहीं होगा, r माइनस r और t स्क्वायर इसी में इधर होगा। भाई ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसमें तो इधर हो ही नहीं सकता, इसमें तो इधर हो नहीं सकता। तो डेल जी अपॉन जी बराबर क्या करेंगे, देखो देखने पर हम लोग सोच रहे अरे बाप रे बाप, कहाँ से दे दिया ऐसा फार्मूला, जरा देखो कुछ नहीं है इसमें। तो डेल आर माइनस आर अपान आर माइनस आर प्लस 2 डेल टी अपॉन टी, खत्म कहानी। डेल आर माइनस आर, जब डेल आर माइनस आर कहेंगे तो हमेशा बताए थे आपको कि इधर एडिशन में सब्ट्रैक्शन में इधर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो आर माइनस आर करोगे तो क्या आएगा बेटा बताओ, ये डेल वाला ये 1 + 1 बराबर 2, क्या आ गया ये 2, क्योंकि इधर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो इसकी जगह पर हम क्या कर दें, बोलो, इसकी जगह पर क्या कर दें, 2 अपान आर माइनस आर। अब हम r माइनस आर कर रहे हैं तो r 60 माइनस 10, 60 माइनस 10, ये डेल r माइनस आर था, ये r माइनस आर है, बराबर क्या आ गया 50 अपान 50 प्लस 2 डेल t कितना था 0.02 अपान 0.56। सॉल्व कर लो बेटा, बस हो गया, हो गया IIT एडवांस। अगर IIT एडवांस हम लोग तोड़ रहे हैं तो वो नीट कुछ नहीं है, नीट तो इससे भी सस्ता देगा भाई मेरे, बिटिया मेरी, बेटा मेरे, बहुत आसान है, केवल मन से पढ़ो। लेकिन मन से तो पढ़ोगे नहीं, जो मन से पढ़ता है वो सफल होता है। बोर्ड वोर्ड में तो कुछ है ही नहीं। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 1/25 प्लस 2 × 2 अपान 56, ठीक है, 2 × 2, डेसिमल कट गया यार। चलो तो 2 × 2 28 × 56, 2 × 2 2 14 28, 1/25 धन 1/14, यही ना। ये कितना आएगा, पता नहीं कितना आएगा यार, कौन इतना भाग रही। ए मोबाइल कहाँ है यार मेरी, लाओ कैलकुलेशन कर लो। चलो बेटा फट से मोबाइल से काम कर लिया हमने, ठीक है। जोड़ो तो कितना आएगा 0.11। अब डेल जी अपान जी इंटू 100 बराबर 0.11 इंटू 100, दैट्स व्हाट 11%। देखो ये सही है ना, यह भी सही है। मतलब 3 ऑप्शन इसमें सही थे बेटा, केवल एक ऑप्शन क्या था, गलत था। नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। लो बेटा आ गया धांचू जेई का क्वेश्चन। देखो एक टेबल दिया हुआ है, घबराना मत, बहुत सरल हलवा है। लिस्ट काउंट ऑफ लेंथ, लंबाई का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, समय का अल्पतमांक 1 सेकंड, 1 सेकंड। जरा क्वेश्चन को मुझको फिर से देखने तो लल्ला मेरे यहाँ सही है। और देखो 3 छात्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, एक आप हो गए, एक कोई और हो गया,
एक कोई और हो गया, 3 छात्र आप लोग हो, ठीक है। आपने पेंडुलम की लंबाई 64 रखा और 8 दोलन करा के देखा तो आप पाए 128 सेकंड कि 8 दोलन में 128 सेकंड का समय लगा। यहाँ देखो स्टूडेंट, लेंथ ऑफ पेंडुलम सेंटीमीटर में, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दोलनों की संख्या ना n है, टोटल टाइम फॉर n ऑसिलेशन n दोलनों में लगा कुल समय, यहाँ टाइम पीरियड आवर्तकाल है, ठीक है, यहाँ पेंडुलम की लंबाई है, ठीक। फिर दूसरे ने क्या रखा, पेंडुलम की लंबाई बदला नहीं है, सरल लोलक की लंबाई बदला नहीं, 64 ही रखा। उसने 4 ऑसिलेशन कराए, 4 ऑसिलेशन में उसने समय देखा तो 64 सेकंड लगा। इसका भी टाइम पीरियड आ गया कितना, 16 सेकंड। थर्ड ने रखा, ये थर्ड कौन थी बताओ, या कौन था, ये है आयुष सिंह, ये है गब्बर सिंह सना भूपेश सिंह, ये है मिस्टर दुबे बबुरहिया वाले, ये लोग हैं, ठीक है। गब्बर सिंह मतलब युवराज सिंह, गब्बर सिंह है वो डॉन है भैया, माफिया डॉन है, पढ़ने के और बदमाशी करने के नहीं है। हाँ, ऐसा बड़े पढ़ाकू बनते हैं, आता कुछ नहीं गधाओं को, मेरा वीडियो देखते ही नहीं। अच्छा चलिए भाई, ठीक है। तो ये सब मामला फिट हो गया। कह रहा कि ईवन जो है, अब इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले अपना पढ़ाएं, ईवन पहले छात्र द्वारा किया गया क्या है, एरर इन जी, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में की गई प्रतिशत त्रुटि। ये प्रतिशत त्रुटि किसके, गुरुत्वीय त्वरण के मान जी में, गुरुत्वीय त्वरण के मान जी में पहले स्टूडेंट द्वारा किया गया प्रतिशत त्रुटि E1, दूसरे द्वारा E2, तीसरे द्वारा E3, तीनों में ये प्रतिशत त्रुटि आई। क्या कैलकुलेट कर रहे थे, जी, गुरुत्वीय त्वरण जी। तो भैया मेरे करा कौन सा ऑप्शन सही है, E1 बराबर 0, ये तो हो ही नहीं सकता यार, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले से गलत है, हो ही नहीं सकता, इधर कहाँ से 0 होगा। चलो करा E1 इज मिनिमम, E1 बराबर E2, सॉरी यार, E1 बराबर E2, फिर करा E1 इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। चलो भाई, फार पहले तो ये देखो, एक बात ये निकालो, फार स्टूडेंट फर्स्ट, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। पहले तो डेल टी अपॉन टी बराबर यही डेल स्मॉल टी अपॉन टी करता हूँ यार। डेल स्मॉल टी कितना है, 0.1 सेकंड, और टोटल समय कितना लगा, 128 बराबर 1/1280, 1280, ठीक है। अब डेल जी अपॉन जी, अच्छा सुनो, और जी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला वही जो हम लोग जानते हैं, 4π² एल अपॉन टी स्क्वायर, ये फार्मूला जानते हैं। तो डेल जी अपॉन जी इंटू 100, अच्छा बराबर पर निकालता हूँ, परसेंटेज बात करेंगे, तो ये क्या होगा, डेल एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल टी अपॉन टी, ये कितना हो जाएगा बेटा, डेल एल कितना है 0.1, 0.1 अपॉन एल कितना है 64 लिया है पहले लड़के ने, 64 सेंटीमीटर। मीटर बदलने पर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसको बदलेंगे इसको बदलेंगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या भैया, डेल टी अपॉन टी बराबर कितना है, 1/1280, ठीक है, ठीक है, बराबर 1/640 धन 2 छक बार, हाँ यार 1/640 बराबर 2/640 हो गया लल्ला मेरे। अब निकालो क्या, डेल जी अपॉन जी इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 2/640 गुणे 100 ना, तो 0 से 0 कट गया,
कैलकुलेट क्यों? तो 20/64, 4×5=20, 4×16 में 64, 5/16 आ गया। नोट कर लो यहाँ पर E1 बराबर 5/16। ठीक, नोट करो इसको। फॉर स्टूडेंट सेकंड, del T upon T इक्वल टू del T upon स्मॉल, ये वाला फार्मूला। 0 1 हुआ, यहाँ 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 1/640। ठीक है, del L upon L del T। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? लंबाई तो वही लिया है, ये तो वही रह जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 640। 640। ठीक है, बोलो भाई। यह बचा यहाँ 2/640। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 1 3/640 ना बेटा। तो ये फाइव स्टूडेंट 2 के लिए ये हो जाएगा, ये 3/640 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 30/64। यह कितना आ जाएगा? 15/32। ठीक है, बोलो भाई। नहीं बोलोगे तुम लोग, नोट करो। चलो, फॉर स्टूडेंट 3 के लिए del T upon T ये 0.1। ये तीसरे के लिए कितना आया यार? 36 सेकंड। कितना आया? 36 सेकंड। इस 36 यहाँ 1/360 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला वही, del T ये फार्मूला वही। और हाँ, del L upon L, del L तो 1 होगा। L कितना लिया है? 20। कितना लिया है? 20। इसने लंबाई 20 रखा है। ये कितना आया? 360। कितना आ गया? 360। अब 1 कितना हो गया? ये 200। यहाँ 2 काट दो इसको, 2 से 180। 1/180। यार गलत तो नहीं कर कि क्या लगाए तो हैं भाई साहब? नहीं लगाए हैं, लंठा धीराज हैं हम। नहीं किए क्या यार? अच्छा करता हूँ अभी। इंटू 100 तो किया है हमने यार। अच्छा सुनो, ये कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। चलो अभी चेक करता हूँ कि मिल जाएगा बेटा। ये कितना हुआ? ये यार गलत है ना। ये कितना हुआ? चलो अब करता हूँ del G upon G। ये भी चेक हो जाएगा बेटा। 1/200 गुणे 100 धन 1/180 गुणे 100। आसान के लिए 1/2 प्लस 10/18। 10/18 आया भाई, 5/18 आया है। कहाँ से गलती कर गया भैया? हाँ गलती किया है, हमने ही गलती किया है। जो मैं लगाया हूँ वो गलत लगा दिया बेटा। यहाँ 2 को छोड़ दिया था हमने, जो मैं लगाया हूँ। आंसर बाई चांस मेरा सही आया था। ठीक है, हाँ बेटा, तो मैंने ही छोड़ दिया। कितना लल्लू हूँ मैं, ये सही है। चलो तो हाँ, 1/2 प्लस 2 25 10, 2 9 18। सब करो 9 और 5 2 10 का 19/18। ठीक है, अगर चेक करोगे तो E1 E2 E3 अगर चेक करो तो E1 आया था कितना हमारा? 5/16। और E2 हमारा कितना आया था? E2 15/32 आया था ना। और E3 19/18 आया था। चेक करोगे ये स्मॉलेस्ट है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा यही है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? E1 इज मिनिमम। E1 इज
मिनिमम। ये मेरा हो गया आंसर, मेरा नहीं आपका, ठीक है। नोट इट प्लीज। हाँ बेटा, आप लोग ऊब रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में हमने लिखा है कि पर्सन मेजर्स डेप्थ ऑफ वेल बाय मेजरिंग टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग ए स्टोन एंड रिसीविंग इको if del t is equal to this much, L is equal to this much, small g is equal to this much, and velocity of sound in air is equal to this much, find del L upon L। बेटा एक चीज, एक आदमी है, एक कुएं की गहराई मापता है, ठीक है, और ये उसके लिए एक पत्थर छोड़ता है यहाँ से, स्टोन जब यहाँ से आकर के टकराता है तो आवाज उत्पन्न होता है, ठीक है। इस आवाज़ मैंने इको शब्द लिख दिया है शॉर्ट में करने के लिए, यहाँ इको है नहीं, तो ध्वनि आती है फिर ध्वनि जाती है, तब उसको इको बोलते हैं। हाँ, रिसीविंग साउंड कर दो यहाँ पर, रिसीविंग साउंड कर दो। तो पत्थर आया, फिर ध्वनि उत्पन्न हुई, फिर ध्वनि को अपने कानों से सुना ना, उस टाइम को मेजर किया, तब वो निकाला कि कुएं की लंबाई 20 मीटर है। क्या निकाला? कुएं की लंबाई या गहराई 20 मीटर है। करा डेल यल अपन यल क्या होगा, जबकि डेल टी दिया हुआ है। आप बताओ, तो T1 क्या है? पत्थर को जाने में लगा समय। तो नीचे आ रहा है UT प्लस हाफ GT²। ओके, यहाँ T1 कर दो क्योंकि पत्थर आ रहा है। L इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0, T1 प्लस हाफ G 10 इंटू T1 का स्क्वायर। ठीक बेटा, और ये तो मापा गया है ना, या 20 बराबर 5T², T1 का स्क्वायर। तो T1 इजकल टू 2 सेकंड, कितना आ गया? 2 सेकंड। अब T2 क्या है बेटा? ध्वनि की चाल, मतलब ध्वनि को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। तो डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर है, और साउंड का स्पीड कितना है? 200। 0 कट गया, बराबर 1/15 सेकंड, 1/15 सेकंड। ठीक है बेटा, चलो तो अब हम निकालेंगे क्या? दोनों में त्रुटि, डेल T1 अपॉन डेल T2, डेल T1 अपॉन डेल T2 कैसे निकालें? फार्मूला यूज करें, कहाँ से यूज करें? फार्मूला तो हमने बनाया ही नहीं T1 के लिए। चलो, तो L इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 इंटू 10 इंटू T1²। तो T1² इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू L, 2 इंटू L अपॉन, यहाँ पर G रहने दो, G, यही ना, 2 इंटू L अपॉन G। तो T1² बराबर क्या हो जाएगा? √2L अपॉन G। ठीक है, अब वैल्यू रख दोगे तो यहाँ मिल जाएगा इसका क्या? 2 इंटू 20 अपॉन 10, दैट्स व्हाट? 2 सेकंड। T बराबर T1 बराबर, ठीक है। अब चलो, अब T2 भी निकाल लेता हूँ, इसी लगे हाथ। T2 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड बराबर क्या आया? 20, 300, 1/15 सेकंड। ओके, तो अब यहाँ पर जो है डेल T1 अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा? यही फार्मूला यूज करो। √2 तो कांस्टेंट है, L पावर 1/2, √, मतलब क्या होता है?
अंडर रूट यल का मतलब क्या होता है, यल पावर 1/2, तो 1/2 बगल में चला आएगा, डेल यल अपान यल प्लस जी, जी वही 1/2 डेल जी अपान जी, डेल जी अपान जी। चलो भाई, अब सबका मान रखना है हमको, यही इसी का निकालना है यार। इसी का तो निकालना हमको, इसी की तो वैल्यू हमको निकालनी है। क्या करें इसको? अच्छा एक बात ये बताओ कि डेल जी कितना है? 0। डेल जी कितना है? 0 बराबर 1/2 डेल यल अपान यल प्लस 1/2 इंटू 0 अपान जी। भाई इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है, तो बराबर क्या आया, डेल यल अपान यल इंटू 2। ये आ गया हमारा क्या, डेल T1 अपान T1। तो ये हो गया। अब डेल यल अपान यल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो भाई, या क्या करूं क्या करूं? हाँ, दोनों त्रुटि जो जोड़ना पड़ेगा। तो डेल T1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 डेल यल अपान यल इंटू T1। ठीक है, T1 कितना निकाला हमने, 2 सेकंड। तो 1 दिख रहा है कि नहीं है? हाँ दिख रहा है, 1/2 डेल यल अपान यल इंटू 2, यानी डेल T1 बराबर क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल यल अपान यल। चलो भैया, डेल यल हो गया। अब चलो, ओम हरिनाथ। अब डेल T2 अपान T2, तो ये क्या था बेटा, यस दूरी था, नहीं यल था, ये 20 क्या है, यल है ना, और ये क्या है, वी एस, यल अपान वी एस। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, डेल यल अपान यल इंटू डेल प्लस डेल वी एस अपान डेल वी एस। वी एस मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब चलो बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में कोई एरर नहीं है, तो ये डेल यल अपान यानी डेल T2 अपान T2 कितना आया था बेटा, 1/15 बटे डेल बटे यल प्लस 0, यहाँ भी कर दिया गया यार, 0/VS, यानी 15 डेल T2 अपान T2 इक्वल टू डेल यल अपान एल, यही ना। तो ये भैया ये एक काम करो, यहाँ T2 रहने दो इतना, तो डेल T2 बराबर क्या होगा, डेल यल अपान यल इंटू डेल T2 कितना आया बेटा, T2 कितना आया, T2 1/15 डेल यल अपान यल इंटू 1/15, यानी 1/15, यही ना, 1/15 डेल यल अपान यल, ये आना चाहिए बेटा। ठीक है, अब हमको डेल T2 भी मिल गया और डेल T1 भी मिल गया ना। और इधर में क्या होता है, जुड़ते हैं, इधर में क्या होता है,
उड़ता है इधर। अब इसको मिटा दूँ, यहाँ तक मेरा काम हो गया। मिटाऊँ, चलो यही इतने में काम हो जाएगा। डेल टी बराबर क्या होगा? डेल टी बराबर डेल T1 प्लस डेल T2। डेल टी कितना है? 0.1 सेकंड है। डेल T1 कितना आया? डेल L अपान L आया। डेल T2 कितना आया? 1/15 डेल L अपान L आया। तो डेल L अपान L कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/15 आया। तो डेल L अपान L 16/15 आया। ठीक है बेटा। तो डेल L अपान L बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 15/16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15/160 अपान 10 160 हो गया। ये हो गया। एक काम करो, इसमें परसेंटेज इधर निकाल लो, इंटू 100 बराबर क्या, ये कर थोड़ा सा हो जाएगा। तो डेल दिख रहा है कि नहीं यार? हाँ, तो डेल L अपान L इंटू 100 बराबर 15/160 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 15, 4 चौके 16, नहीं सॉरी 2 8 16, 2 5 10, 75/8%। कितना आया? 75/8%। नहीं यार, कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है। क्या गलती है? ओ, यहाँ हमने गलती किया है। 0.01 सेकंड था ये, यहाँ 0.01 होगा। 0.01 होगा। ठीक है, चलो बेटा इधर का मिटा दे रहा हूँ, इधर का। यार आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। चलो, तो यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ। तो डेल L अपान L इज इक्वल टू 1/100 इंटू 15/16। तो डेल L अपान L इंटू 100 बराबर 1/100 इंटू 15/16 इंटू 100 ना, बराबर 100 कट गया, 15/16% ना। ये लगभग कितना हुआ? ये लगभग 1% के आसपास हुआ। कितना? ये अप्रॉक्स 1%। ओके, तो इस तरह से पूरा हुआ। समय ज़्यादा लग गया, लेकिन 4 ही क्वेश्चन हुए हैं बेटा। अब एक वीडियो में 4 क्वेश्चन भी नहीं होगा तो क्या होगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।